परम पुरुष गुरुदेव जी, परम शांति के धाम, श्री युगल चरणार में कोटिन कोटि प्रणाम। परम पुरुष गुरुदेव जी, भक्ति मुक्ति दातार, श्री युगल चरणार में बारंबार प्रणाम। श्री युगल चरणार में बारंबार प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। संत नारायण दास जी मनुष्य के प्रति फरमाते हैं कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जीवन में दो बातों को सदैव याद रखो, इनको कभी न भूलो, एक मृत्यु और दूसरे भगवान को। जो इन दोनों बातों को याद रखता है वही आत्म कल्याण का कार्य करके अपना जन्म सफल करता है। संसार की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो देखने में यही आता है कि आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु से भूला है, उसे अपनी मृत्यु की याद नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाने पर अथवा कोई प्रसंग आ जाने पर चाहे संसारी मनुष्य ये बात कह देते हैं कि जीवन का कोई विश्वास नहीं, न जाने इसका अंत कब आ जाए। परंतु किसी बात को कह देना और बात है और उसे हृदय से मान लेना और बात है। क्या संसारी मनुष्य इस बात को हृदय से मानते हैं? हमारे विचार से तो बिल्कुल नहीं। यदि वे इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कि न जाने मृत्यु कब मनुष्य को अपना ग्रास बना ले, तो फिर न तो वे हर समय विषय विलासिता और शरीर इंद्रियों के ही काम में लगे रहें और न ही धन कमाने के लिए पाप कर्म करें, अपितु अपनी मृत्यु को याद करते हुए अपना एक एक श्वास नाम स्मरण और भजन भक्ति में लगाएंगे। किंतु वास्तविकता यही है कि दूसरों को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी वे अपनी मृत्यु को भूले हुए हैं और नाम स्मरण और भजन भक्ति से अचेत हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन अकारस चला जाता है। फरमाते हैं कि बिसर गई याद निज देश की, तुझी इतनी भाग गई दुनिया, फंस के माया के जाल में तू हो गया लापरवाह है। परिवार और ऐशो इशरत में कभी फुर्सत नहीं तुझे, मोह माया का दिन ब दिन बढ़ रहा तेरा मर्ज है। निज घर की खोज भूल कर रम गया फानी संसार में, तू नहीं जानता कितना ज्यादा हो रहा तेरा नुकसान है। 5 चोर तेरे श्वासों का धन लूट रहे हैं रात दिन, कैसे चुकाएगा मालिक का कर्ज, जो तेरे सिर पर बहुत बड़ा कर्ज है। 24,000 रोजाना खर्च, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं, रकम का हिसाब मांगेगा मालिक, जो वही में दर्ज है। अपने गुनाहों पे ए प्राणी कर अफसोस और पछतावा, हाथ जोड़कर प्रभु से कर माफी के लिए अर्ज। शरण लेके सद्गुरु की चेत जा अब भी दास तू, गुरु शब्द से जोड़ ले सूरत, यही तेरा असली फर्ज है। संत महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। किंतु जिनको सौभाग्य से संत महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त हो जाती है और विचार की दृष्टि मिल जाती है, वे गुरुमुख जन संत नारायण स्वामी जी के उपदेश को हर पल याद रखते हैं।
अर्थात अपनी मृत्यु को सदा याद रखते हुए अपना हर एक क्षण पल पल भजन में लगाते हैं। संत महापुरुष तो सदैव मनुष्य के कल्याण की कामना करते हैं, इसीलिए उनका इस धरा पर अवतरण होता है। अतएव सभी संत महापुरुष अपने हितपूर्ण उपदेशों द्वारा मनुष्य को इन दोनों बातों को याद करवाते हैं। संत दयाबाई जी भी अपने वचनों में फरमाती हैं, दया कुंवरिया जगत में नहीं रहियो थिर कोय, जैसो बास सराय को तैसो यह जग होय। जैसो मोती ओस को तैसो यह संसार, बिनस जाए छिन एक में दया प्रभु उर्धार। संत दयाबाई जी कहती हैं कि इस संसार में कोई भी आज तक स्थायी रूप से नहीं रह सका है। ये संसार एक सराय के जैसी है। जैसे सराय में मनुष्य कुछ समय के लिए ही रह सकता है, ऐसे ही संसार में भी कुछ समय का ही वास है, अंततः इसे छोड़ना ही पड़ेगा। संत दया जी आगे कहती हैं कि जैसे प्रातः समय वृक्षों और पौधों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती की जैसे चमकती हुई लगती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही इस संसार की भी दशा है। इसकी सब रचना थोड़े समय के लिए ही है और अंत में इसे नष्ट हो जाना है। इस बात पर अच्छी तरह विचार करके भगवान को हृदय में धारण कर लो और उनका भजन सुमिरन हर समय करते रहो। महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के वचन हैं कि जो उपजियो सो विनश है, परो आज के काल, नानक हरि गुण गाय ले, छाड़ सकल जंजाल। कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो अवश्य ही एक दिन विनाश को प्राप्त होगा। आज या कल वो काल के मुख में अवश्य ही जाएगा। इसीलिए समस्त जंजालों को त्याग कर परमात्मा के गुणों का गान कर लो। जो संत महापुरुषों के वचनों को मानकर इन दो बातों को सदैव याद रखते हैं और जीवन का एक एक पल नाम सुमरण और भजन भक्ति में लगाते हैं, वही सौभाग्यशाली मनुष्य अपना जन्म सफल करते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं।